से कुछ कैंडीज लेना चाहते थे जिन्हें वे सच में खाना चाहते थे। क्लेयर अपने दोस्त से कहती है, अब मैं अंदर जाऊंगी और कुछ कैंडी खरीदूंगी। तुम भी आओ, तुम भी खरीदो। यह सुनकर उसका दोस्त मासूमियत से कहता है, लेकिन क्लेयर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर क्लेयर कहती है, काम करते हैं, कैंडी चुरा लेते हैं। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ और दुकानदार का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं कैंडी चुरा लूंगी। क्लेयर की यह योजना सुनकर उसका दोस्त बहुत डर जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। वह कहती है कि काम पूरा होने के बाद हम यहां मिलेंगे। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं और योजना के अनुसार सब कुछ करते हैं। क्लेयर कैंडीज चुराने के बाद बाहर आती है। वह इस एक जगह पीठी खड़ी होकर कैंडीज खाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक अंधेरी जगह से आवाज सुनाई देती है। क्लेयर पूछती है, कौन है वहां? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। अब वह काफी देर से अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आया था। इसलिए क्लेयर खुद दुकान के अंदर जाकर देखने का फैसला करती है, लेकिन वहां उसे उसका दोस्त नहीं मिलता। जब उसने दुकानदार से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि उसके पापा आकर उसे ले गए हैं। यह सुनकर क्लेयर चौंक जाती है, क्योंकि यह संभव नहीं था। जहां क्लेयर अब बड़ी हो चुकी थी और उसके साथ उसके दोस्त के पिता बिल बैठे थे। वह अब भी अपने बेटे को बहुत याद करते थे। वह अपने बेटे को ढूंढना चाहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा अब भी जिंदा है। अब क्लेयर एक ब्रॉडकास्टर के रूप में काम करती थी, जिसका रेडियो पर एक छोटा सा चैनल था। और आज क्लेयर के दोस्त को गायब हुए पूरे 25 साल हो चुके थे। बिल उससे मदद मांगते हैं कि वह अपने प्रसारण चैनल पर उनके बेटे के बारे में बताए, ताकि जो लोग उसे सुने वे उसकी खोज में मदद कर सकें। इस पर क्लेयर कहती है, मुझे माफ करें अंकल, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका दोस्त कभी नहीं मिलेगा। बिल कहते हैं, लेकिन मुझे किसी भी तरह अपने बेटे को खोजना ही होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। यह मामला अब बहुत गंभीर हो चुका था, क्योंकि एक एक करके शहर से बच्चे गायब हो रहे थे। यह सभी के लिए चौंकाने वाला और चिंता का विषय था, क्योंकि ना तो बच्चे जिंदा मिल रहे थे और ना ही उनकी लाशें बरामद हो रही थीं। इस वजह से पूरे शहर में दहशत फैल गई थी और हर कोई डर के साए में जी रहा था। अब बिल अपने दोस्तों के साथ अपने बेटे की तलाश शुरू करता है। वह उसे ढूंढने के लिए मूर नामक जगह पर जाता है। मूर असल में एक ऐसा स्थान था जो पूरी तरह सुनसान और खाली मैदान था, लेकिन क्लेयर उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि वह डरी हुई थी। उसके बचपन में जो कुछ भी हुआ था, उसका डर अभी भी उसके दिल में बसा हुआ था। अब क्लेयर उस वरिष्ठ जासूस के पास जाती है जिसने 25 साल पहले इस मामले पर काम किया था। क्लेयर उन्हें बताती है कि बिल अपने जहां वह खिड़की से देखती है कि बिल के साथ एक आदमी है जो लॉकेट के साथ कुछ कर रहा है। जब वह अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि यह आदमी एक मानसिक साइकिक है, यानी उसमें ऐसी शक्तियां थीं जिससे वह इन चीजों के बारे में जान सकता था, और इन शक्तियों के जरिए वह भूत, आत्माएं जैसी पारलौकिक चीजों को भी महसूस कर सकता था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह मानसिक व्यक्ति बताता है कि बिल का बेटा कहाँ मिल सकता है। क्लेयर को लगता है कि अगर बिल अपने बेटे को खोजने के लिए एक मानसिक व्यक्ति की मदद ले रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस जगह के बारे में मानसिक व्यक्ति ने बताया था, वह मूर ही था। इसके बाद वे सब बिल के बेटे को खोजने के लिए मूर पहुंचते हैं। इस बार क्लेयर भी उनके साथ जाती। वह वहां से भागने की कोशिश करती है और भागते भागते वह सड़क पर आ जाती है, जहां आकर वह राहत की सांस लेती है। अगले दिन बिल अपने बेटे के जूते को लेकर पुलिस के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं चाहता हूं कि आप इस केस को फिर से खोलें, ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। लेकिन यह सबूत उसे ढूंढने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए पुलिस ने बिल की मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद हम फिर से वरिष्ठ जासूस को देखते हैं, जो कह रहा था, हमने कभी लोगों को अपहरणकर्ता का चेहरा नहीं दिखाया और न ही यह बताया कि उसने अगवा किए गए बच्चों के साथ क्या किया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और अगर कोई सच जानता भी है
तो वह इसे छुपा रहा है। अब क्लेयर और बिल मानसिक व्यक्ति साइकिक के घर जाते हैं, जहां बिल क्लेयर को उसके बारे दरअसल अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसकी बेटी एलेनोर ही उसके लिए सब कुछ थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वह उसे इस मामले से दूर रखना चाहता था ताकि उसकी जान को कोई खतरा न हो। लेकिन बिल, जिसे किसी भी हाल में अपने बेटे को खोजना था, उसने पहले ही एलेनोर को बुला लिया था। जब एलेनोर वहां पहुंचती है तो उसके पिता यानी साइकिक उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तब एलेनोर कहती है, डैड, इतना मत सोचिए और चिंता मत कीजिए। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और मुझे लगता है कि हमें बिल की मदद करनी चाहिए। यहाँ पिता और बेटी के बीच कुछ और बातें होती हैं, जिसके बाद अब एलेनोर का पिता भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग टेबल पर एक मोर का चित्र रखते हैं और उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। अब एलेनोर भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, वह जगह सही नहीं है, वहां खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन एलेनोर अपने पिता की बात नहीं मानती और जिद करने लगती है। इसके बाद अगले दिन सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां एलेनोर ने इशारा किया था और आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही एलेनोर वहां की हर चीज का वीडियो भी बना रही थी। थोड़ा आगे जाने पर एलेनोर को वहां किसी बच्चे की उपस्थिति का एहसास होता है, जो दरअसल एक बच्चे की आत्मा थी। एलेनोर उससे पूछती है, तुम कौन हो? तब बच्चे की आत्मा कहती है, मुझे नहीं पता और मुझे अपने मम्मी पापा भी याद नहीं है। एलेनोर उससे पूछती है, ठीक है, तो बताओ, तुम्हें कहाँ मारा गया था और कहाँ दफनाया गया था? तभी वह यानी 25 साल पहले उसके अपहरणकर्ता ने उसे मारकर यहाँ दफना दिया था। इसका मतलब यह था कि उसने एलेनोर के सवाल का जवाब दे दिया था। तुम्हें कहाँ दफनाया गया था? यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसके बाद कहानी 4 हफ्ते आगे बढ़ जाती है, जहां बिल अभी भी अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और क्लेयर हर तरह से उसकी मदद कर रही थी। इसके बाद क्लेयर और बिल साइकिक के घर जाते हैं, जहां एलेनोर उन्हें बताती है, मेरे साथ हमेशा एक आत्मा होती है जो अक्सर मेरी रक्षा करती है। जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता, तब वह मेरी मदद करती है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और वह मेरी एक रक्षक आत्मा की तरह काम करता है। अब साइकिक अपनी बेटी एलेनोर के माध्यम से उस आत्मा से बात करता है और उससे जिसके के बाद वे लोग फिर से मॉर्ग मृतशाला में वापस जाते हैं ताकि उस जगह की जांच कर सकें। ये देखें जिसे आत्मा ने चिन्हित किया था। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक अजीब लंबा पत्थर दिखाई देता है, जिस पर एक रहस्यमयी गोल चिन्ह बना होता है। इसके बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए वे वहीं एक तंबू टेंट लगाकर रुक जाते हैं। एलेनोर के बिल की वजह से उनकी सभी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि यह जगह कुख्यात थी, मॉल खतरों से भरा हुआ था। फिर वह मानसिक व्यक्ति साइको अपना मूड तरोताजा करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी दौरान क्लेयर और एलेनोर बातचीत करने लगती हैं। क्लेयर कहती है, मैं अब भी अपने दोस्त को खोने के गम में हूं। इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने उसे एक कैंडी शॉप में नहीं भेजा होता, वो तो वह भी अगवा नहीं होता। तभी अचानक एलेनोर जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर बिल और उसका दोस्त वहां आ जाते हैं। बिल पूछता है, तुमने चीख क्यों मारी? एलेनोर उदास होकर जवाब देती है, यहाँ कोई बहुत ही खतरनाक शक्ति मौजूद है। उसके डर से मेरी आत्मा सखी सारी सोल फ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। उसके बिना मुझे भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है। फिर अचानक एलेनोर का हाव भाव बदलने लगता है। वह कहती है, यहाँ एक दरवाज़ा खुला है। जैसे ही वह यह कहती है, वह किसी दैत्य शक्ति के प्रभाव में आ जाती है, यानी उस पर किसी खतरनाक शक्ति का कब्जा हो जाता है और वह दोबारा जोर से चीख पड़ती है। उसकी हालत देखकर बिल और उसका दोस्त घबरा जाते हैं और दिए एलेनोर के तभी एलेनोर एक अजीब हालत में आ जाती है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है
उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वह बहुत तकलीफ में है, और फिर अचानक वह जमीन पर गिर जाती है। बिल और उसका दोस्त तुरंत मानसिक व्यक्ति साइको को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी वे अजीबोगरीब मधुमक्खियों से घिर जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन मधुमक्खियों की आंखें नहीं थीं और वे बेहद गुस्से में नजर आ रही थीं। मधुमक्खियों से बचने के लिए साइको दौड़कर वापस टेंट में चला जाता है, जहां वह अपनी बेटी एलेनोर को बहुत ही बुरी हालत में पाता है। उसकी इतनी खराब हालत देखकर एलेनोर के पिता उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन एलेनोर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अब नहीं बचेगी। बाकी लोग भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब क्लेयर के पास यह सुनकर क्लेयर तनाव में आ जाती है। वह यह बात बिल को भी बताती है और दोबारा मॉल जाने से मना कर देती है लेकिन बिल उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन वह फिर से मॉल चला जाता है, क्योंकि वह अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। लेकिन इस बार उसका दोस्त उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि वह अब और किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। इस बार सिर्फ क्लेयर और बिल ही वहां जाते हैं। जब वे मॉल पहुंचते हैं तो बिल एक जगह रुक जाता है और अचानक क्लेयर पर बंदूक तान देता है। यह देखकर क्लेयर को बहुत अजीब लगता है। वह समझ नहीं पाती कि बिल ऐसा क्यों कर रहा है। बिल उससे कहता है, तुम्हें अब यहां मरना होगा ताकि मैं अपने बेटे को वापस पा सकूं। यह सुनकर क्लेयर चौंक जाती है और पूछती है, क्यों? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? और यह तुम्हें किसने बताता है? कल रात मैंने एक आवाज सुनी थी। वह कह रही थी कि अगर तुम क्लेयर की बलीज दोगे, अगर तुम उसकी हत्या कर दोगे, तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। यह सुनकर क्लेयर रोने लगती है। वह कहती है, यह गलत है। मुझे मारने से तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पदुआ 25 साल पहले चला गया था, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन बिल उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्लेयर रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन बिल उसे एक पत्थर के पास ले जाता है। इसी बीच वहां एक भेड़ आ जाती है, जो क्लेयर पर हमला कर देती है। भेड़ उसे मार डालती है, लेकिन खुद भी मर जाती है। क्लेयर गड्ढे में गिर जाती है और तभी वहां मरे हुए बच्चों की आत्माएं आकर क्लेयर को थप्पड़ मारती हैं। इस तरह क्लेयर, क्योंकि वह गड्ढा असल में नरक का रास्ता था, जहां से राक्षस बच्चों की बलि लिया